हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। क्लास 12th का फिजिक्स देख रहे हैं हम, जिसमें से हमारा 13 चैप्टर चालू है फिलहाल। 13 चैप्टर का तो एसी करंट चैप्टर हम देख रहे हैं। करंट क्या होता है बेसिकली आप सबको पता है, नोट किससे करते हैं। एसी क्या होता है, जो हवा देता है, ऐसा कुछ है क्या? क्या होता है? अल्टरनेट करंट। दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, क्या होता है, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। चलो, तो हमने बोला था दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट। चलो, तो हमें पढ़ना है एसी के बारे में, तो फिलहाल डीसी को पहले उतर देते हैं। ठीक है, क्या देखना है हमें? एसी करंट। तो अल्टरनेट करंट कौन सा करंट होता है जिसके चलते अपना बल्ब जल रहा है, फैन चलेगा, ये सारी किस में आती है? एसी करंट। किस में आती है? एसी करंट। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट। क्लियर है क्या? जो कहाँ पे यूज होता होगा? यूज इन होम और इंडस्ट्रीज, अप्लायंसेस में जो लगता है। अप्लायंसेस पता है क्या होता है? बोलो। बस मिक्सर भी अप्लायंसेस है, ठीक है क्या? अब एसी करंट मतलब क्या? करंट दैट चेंजेस इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली विद द टाइम। क्या है सिंपल सा डेफिनेशन? अल्टरनेटिंग करंट मींस दैट करंट या फिर करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? अब एसी का एक इक्वेशन भी आता है कि आई टी इक्वल्स टू साइन के साथ में, किसके साथ में? आई नॉट, ठीक है, सॉरी, आई नॉट साइन थीटा की जगह पे बस ओमेगा टी आएगा। क्या आएगा? अब ओमेगा टी क्या होता है, आपको बताएगा? E means time, omega means angular frequency. What? Angular frequency. और I naught means पीक करंट, और I मतलब हमारा नॉर्मल करंट। ठीक है क्या? और वोल्टेज के लिए भी इसमें एक फार्मूला आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए, VT। ठीक है, क्या आता होगा? सेम आता है, बस यहाँ पे V नॉट आता है। क्या आता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या? ये सारी चीजें दी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम क्या क्या पढ़ने हैं? तो साइकिल पढ़नी है। क्या पहला क्या है टॉपिक है? साइकिल। अब वन साइकिल या फिर साइकिल मतलब क्या होता है? एक चैप्टर का ओवरलुक दे रहा हूं मैं तुमको, ठीक है? क्या होता है साइकिल? वन कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या होगा? घर के बाहर खड़ी यहाँ पे दिया है, कहाँ पे? सब पता चल जाएगा, ठीक है, सब पता चल जाएगा, वन बाय वन सब आएगा। ठीक है, क्या होता है साइकिल? ऐसा कुछ होगा क्या कि वो आप पे कोई काम का नहीं है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं फालतू में तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना जो भी किया था। ठीक है, याद रखिए। क्या बोला मैंने? साइकिल क्या होगा? वन कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्टरनेट करंट। क्या बोलेंगे हम? वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, वन कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है पता है ना? ऑक्सीडेशन मोशन हमने पढ़ा है, ऑक्सीलेटर मोशन हमने पढ़ा है। ठीक है, किसके अंदर? ऑफ एसी। ठीक है, मतलब अल्टरनेट करंट। ठीक है क्या? फ्रीक्वेंसी पता है सबको? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की जो साइकिल्स रहेगी वो फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या बोलेंगे हम? नंबर ऑफ साइकिल्स इसके रिस्पेक्ट में पर सेकंड या फिर मिनट का चल रहा है क्या? नहीं, उसका फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का भूले गए रे? याद है क्या? ठीक है, अब इंडियन सप्लाईज अगर देखें, हमने 10th में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। इंडियन सप्लाईज जो घर पे होता है कितने हर्ट्ज का रहता है? हर्ट्ज पूछा, हर्ट्ज कुकर में चलता है कितना रहता है इंडियन सप्लाई में? 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। याद रखना है 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। क्लियर है? याद रहेगा। क्या बोला मैंने? जो हमारे घर पे आते हैं, ठीक है, इंडियन के यहाँ पे जो सप्लाई होती है इंडिया में, ठीक है, वो कितना रहेगा? 50 हर्ट्ज। उसके बाद आया टाइम पीरियड, वन टाइम फॉर वन साइकिल। टाइम फॉर वन साइकिल मतलब क्या होगा? टाइम पीरियड। टाइम कितना लग रहा है वो? ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने में, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड होता है, टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल। ठीक है क्या? और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसका फार्मूला पता है क्या है? थीटा अपॉन टी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से पूछा मैंने,
2 पाई r, हाँ बोलो 2 पाई r अपॉन 10। 2 पाई आता है बट साथ में f लग जाता है, ठीक है। क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f, मतलब क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद में एवरेज मीन आता है, ठीक है। एवरेज मीन क्या होता है, कोई बता सकता है? एवरेज मीन वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेट करंट। बहुत ही आवाज कर रहा है, रेसिंग चल रही है। एवरेज क्या होता है, मीन, एवरेज मतलब मीन, ठीक है। क्या होता है एवरेज मतलब, अब मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, मीनिंग सेम रखना, याद रहेगा। एवरेज वैल्यू बोलो या फिर मीन वैल्यू बोलो, एवरेज वैल्यू इक्वल टू मीन वैल्यू करके लिख लेना अपने नोट्स पे, ठीक है क्या, क्लियर है। चलो, एवरेज ओवर अ फुल साइकिल कितना रहता है, कितना रहता होगा। देखो मैं तुमको एक प्रैक्टिकल बताया था, यहाँ पे एक बार क्या है, यहाँ पे एक बार क्या है, इस 50 केजी इधर ढकल रहा है, 50 केजी इधर ढकल रहा है, क्या होगा रे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कितना रहेगा, 0। तो पॉजिटिव इक्वल्स टू निगेटिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है क्या। अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव 50 दे रहा हूँ, वहां से निगेटिव भी 50 निकाल दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा, एवरेज ओवर फुल साइकिल कितना होगा, इक्वल्स टू, बट एवरेज ओवर द हाफ साइकिल क्या होना चाहिए, साइकिल के लिए 2 पाई r का फार्मूला है हमारा, कंप्लीट वन सर्कल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, आई एवरेज, इस सब बेसिक में पूरा लेने वाले हैं हम, ठीक है। आई एवरेज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, हाफ के लिए, इसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं हम, एवरेज ओवर हाफ साइकिल क्या होगा, बोलो। सबसे पहले हाफ का है, करंट के लिए देख रहे हैं, अपॉन में क्या आएगा, बस इतना बताओ, कंप्लीट कब नाम ले ले, क्या आएगा, याद रहेगा क्या, क्लियर है। क्या क्या बताया मैंने, बताओ। ये सारी चीजें जो लिखी है समझ में आ गई, इसमें से कोई ऐसी चीजें जो नहीं समझी, पक्का आरएमएस की तरफ बढ़ो, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएगा। आरएमएस क्या होता है, हमने आरएमएस पढ़ा है पहले भी, क्या होता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, इसको ही इस चैप्टर में बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है क्या। अब इफेक्टिव वैल्यू क्यों, चलो VRMS क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ आरएमएस क्या होगा, V नॉट अपॉन रूट 2 क्या होता है, तो मुझे IRMS बताओ कि क्या होगा, I नॉट बाय, याद रहेगा क्या, वेलोसिटी के लिए V एंड, ठीक है। अब इंडियन मेन सप्लाई कितने वोल्ट का होगा, हर्ट्ज पे देखा आपने, आरएमएस वैल्यू हर्ट्ज देखा मैंने, वोल्ट की बात कर रहा हूँ, वाट का बोलो, वोल्ट बोलो, वाट पे बताओ, 220 कितना रहेगा एवरेज, जब तक वो पीक पे नहीं जाता, ठीक है। तो पीक वैल्यू क्या बनेगी उसकी, 220, तो वो है ना नॉट पीक वैल्यू, ठीक है। आरएमएस है ना, आरएमएस मतलब क्या होता है, तो ये 220 को पीक के लिए 220 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, अब बता कितना होगा, ये वी नोट के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, पीक वैल्यू के लिए बताओ, 220 रूट की वैल्यू के साथ 220 into 1.41 कितना होगा, 311 कितना होगा, 311 याद रहेगा क्या। उसके बाद प्योर रेजिस्टर आता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन वन फेज, अगर ऐसा रहता तो हमने फार्मूला देखा हुआ है पहले भी, V इक्वल्स टू IR देखा है क्या, याद है क्या हमको, ठीक है। पावर के लिए P इक्वल्स टू VI होता है क्या, और इसके इक्वल टू में
इसको तुम आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? I square R. ठीक है। ये कब होता है? एसी इन प्योर रेजिस्टर आर ओनली। किसमें? अब इंडक्टर में क्या होता होगा? तो इंडक्टर में थोड़ा सा वोल्टेज का गड़बड़ हो जाता है। करंट लैग्स करता है बिहाइंड वोल्टेज 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो वोल्टेज लीड जो करंट रहता है वो रहता है, उसके लिए फार्मूला रहता है V इज इक्वल्स टू ऐसा L रहेगा। इधर क्या रहेगा मतलब? L मतलब क्या? इंडक्टर के लिए। ठीक है, ओनली फॉर इंडक्टर। बताओ चेंज इनको कैसे दिखाते हो? Delta. करंट चेंज हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है? Time. क्या लिखूंगा मैं? अपॉन। क्लियर है? फार्मूले याद रहेंगे क्या? ठीक है, आएंगे चैप्टर पे वापस। अब पहले देखो, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, वहां पे ये बताया कि डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है विच इज टू द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स, ये तो सबको पता है। बेसिक करंट हम पढ़े हैं 10th में, पढ़े हैं क्या? उसके बाद डायरेक्ट आपको मेन टॉपिक दिया एसी जनरेटर दिया है क्या? ठीक है, अभी हमको वैसा नहीं देखना है, वैसा नहीं देखेंगे। डायरेक्ट जनरेटर पे जाओगे नहीं समझ में आएगा। व्हाट यू हाउ टू डू, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से करना पड़ेगा। ठीक है क्या? अब डीसी मतलब क्या होता था? डायरेक्ट करंट, करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। वो इधर उधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एंड अल्टरनेटिव करंट इधर उधर जाएगा। मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे किसके साथ? टाइम के साथ। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, पॉज करो इसको, मिटा दो। चलो, एसी जनरेटर की कैसे जनरेशन होती है, कैसे जनरेट करता है, पीक वैल्यू क्या होती है उसकी, तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्या? E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हमने थोड़ी देर पहले एक अलग वे में देखा था, देखा है क्या? यही सेम फार्मूला। क्या लिखा था मैंने, कोई बताएगा? I equals to I naught sin omega t. ठीक है, उसके डायग्राम भी दिया साइड में। ठीक है, अब ये ईएमएफ के लिए बरोबर, और आई क्या हो जाएगा? I naught sin omega t. देखिए वहां पे दिया हुआ। ठीक है क्या? अब ये ओमेगा टी के साथ में बस एक चीज जुड़ जाएगी इसमें, प्लस अल्फा। अब व्हाट अल्फा? अगर दोनों में कोई फेज डिफरेंस होगा तो क्या आएगा? अल्फा आएगा। किसके लिए? ये फेज डिफरेंस। ठीक है, बट फेज डिफरेंस तो है ही नहीं, दिख रहा है क्या डायग्राम में आपको? तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया तो आई इज इक्वल टू क्या फार्मूला मिल गया मुझे? आई नॉट साइन ओमेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूले मैंने बताए थे आपको। V इज इक्वल्स टू I इंटू R। दोनों का इसमें इनिशियल फेज क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, वैरी करेगा। ठीक है, वैसे एक डायग्राम दिया आपको, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कुछ ऐसा ही है ना। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे जहाँ तक भी गया वहाँ पे E नॉट है, ऊपर में ही होगा। है क्या? है क्या? उसके बाद में इधर पाई बाय 2 है, करेक्ट। उसके बाद इधर पाई है, करेक्ट। इधर 3 पाई बाय 2 है, बरोबर है। ये अच्छा उधर पर पाल है, पर मैं क्या करूँगा? इसके पहले भी देखा है, याद है कि कहाँ पे देखा था, कोई बता सकता है? 2 बाय ओमेगा। ठीक है, अब ये आवाज बड़ा इरिटेट कर रहा है, बट चलो चालू नहीं आते तो तुम बता दीजिए। ठीक है, ओके, यार आवाज चला करो, वीडियो जाऊंगा। हाँ, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ई वैरी हो ना, वैसे करंट भी वैरी होगा। ठीक है, ये थोड़े बात आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, बिकॉज वो अकेला नहीं आएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला मैंने बताया था, V इज इक्वल्स टू आया। ठीक है, वैसे E इज इक्वल्स टू क्या होता है?
ठीक है, क्या होता है? वैसे ही I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E by E by R. R. ठीक है क्या? कोई ऐसा है R by E वाला? लिखना है तो लिख सकते नहीं लिख सकते। 1/2 और 2/1 सेम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट दिया आपको एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज। ये भी हमने देखा थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब क्या होता है ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। टॉपिक क्या है? एवरेज एंड हैं। आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है? ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंड्यूस करता है जो भी है। ईएमएफ भी दे रहा है, करंट भी दे रहा है। ठीक है, क्या ये सेम रहेगा? सेम रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, सिंपल। ये तुम्हारा टाइम का ग्राफ जा रहा है, करंट का ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ऐसा पकड़ लिया। ठीक है, ये स्टेबल रहेगा क्या? ये वेरी होते रहेगा। ठीक है, कम ज्यादा ज्यादा कम। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट पकड़ो, ऐसा 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 कहीं जा रहा हो। ठीक, आई नॉट है तो यहाँ पे माइनस आई नॉट आएगा। ठीक है क्या? सॉरी, ये तो इक्वल रहेगा आई, नीचे में क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, तो इसको जो लग के है ये लाइन माइनस वाली, ऊपर वाली पॉजिटिव वाली, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कभी आई नॉट रहेगा, कभी माइनस आई नॉट रहेगा। ठीक है, तो वैरी करेगा कम ज्यादा। ठीक है, इसलिए हमने एसी करंट का डेफिनेशन लिखा था। क्या लिखा था? कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है क्या? या फिर विद टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर से कंसेप्ट दिया गया आपको एवरेज एंड आरएमएस का। ठीक है, क्लियर है क्या? अब उसमें जो पॉइंट दिए आपको, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, क्या बोला है? एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर द वोल्टेज। ठीक है, सॉरी, वोल्टेज ओवर द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए हमने अभी देखा था। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में दिया है हमारे पास। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? दिख रहा है क्या कुछ? नीचे में देखो, दिख जाएगा। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी में देखो, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? उसी का एवरेज आरएमएस का ही पार्ट है। ठीक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, कितना दिया है? कितना दिया है? हाँ, 0. ठीक है, अगर पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालते हो तो क्या होगा? वो 0 दिया है। Average over a full cycle is always 0. 1/2 साइकिल की बात कर रहा हूँ। क्या है पहला पॉइंट? बोलोगे? द एवरेज value of AC current, एवरेज ऑफ ऑल EMF, वैल्यूज ऑफ Voltage वोल्टेज over 1/2 cycle. ओवर 1/2 cycle. 1/2 साइकिल। क्या हो जाएगा? बोलो। ये एवरेज कितना होता है? ये मतलब ये का एवरेज कितना होता है? 0.637 क्या यूनिट? ई नॉट के साथ में आएगा। ठीक है क्या? और आई की वैल्यू आई नॉट के साथ में आएगी। आई की क्या है? आई एवरेज क्या है? 0.67 I naught. ठीक है क्या? क्लियर है क्या? अब आरएमएस वैल्यूज क्या होती है वो देखना है आपको। क्या देखना है? आरएमएस वैल्यू। तो वहां पे दिया है आई आरएमएस। कितना दिया है? IRM. मैंने क्या बोला था? आरएमएस के लिए आई नॉट आएगा अपॉन √2 और वी आरएमएस के लिए क्या होगा? वी नॉट अपॉन √2। अब दोनों की वैल्यूज पता है क्या आपको? डालोगे तो क्या आएगा? आरएमएस वैल्यूज क्या होता है? शॉर्ट में देखो, थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आएगा। एक ऐसी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मतलब क्या? कोई भी रहे, एसी रहे डीसी रहे, इफेक्ट तो मिलेगा उसको, कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, लाइट होगा तो जलना चाहिए, फैन होगा तो घूमना चाहिए। ठीक है, एसी होगा तो ठंडी हवा देनी चाहिए, हीटर होगा तो हीट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एक फिनोमेना है जिससे फर्क पड़ता नहीं है कि करंट कौन सा साइड से आ रहा है, पॉजिटिव से इधर से आ रहा है या उधर से आ रहा है? ठीक है,
मतलब वो स्क्वायर होना चाहिए। जैसे -2 का स्क्वायर करो तो भी कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 का करो तो भी 4 आएगा। ऐसा है, उसको हम बोलते हैं आरएमएस, शॉर्ट टर्म। समझे क्या? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है फिर जिससे फर्क नहीं पड़ता करंट की, इससे प्लस हो या माइनस हो? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने देखी? थर्मोडायनामिक्स पढ़े? कुछ याद आ रहा है? एक हीट, एक में वो ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है आई स्क्वायर को। किसको? इसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपने पहले हीट दे दी उसको, उसके बाद आप माइनस दे रहे हो, हमने देखा था एक साथ ठंडा हो जाता है क्या? इक्वल लेवल पे आता है ना। ठीक है, गर्म करो तो भी डाउन पे इक्वल रहेगा। कोल्ड हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। और अगर कोल्ड रखो तो पिघल के नॉर्मल इसमें आता है। ठीक है क्या? तो अगर दो सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है, एक में मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट करंट, ठीक है क्या, और एक में मैं ले रहा हूँ एसी करंट, ठीक है, क्या होगा? दोनों का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है क्या? इसको करंट दिया, इधर कुछ हीट आई, बरोबर, इधर भी सेम करंट पास किया, इधर कुछ हीट आई, बरोबर क्या? दोनों में सेम ही होगा, दोनों को सेम करंट दिया तो, बट दोनों में करंट के अलग अलग मिलेंगे। ये है अल्टरनेटिव। ये क्या करेगा? अपने डायरेक्शन के साथ में मैग्नेट्यूड को चेंज करेगा विद टाइम, और ये है डायरेक्ट। समझना? तो इस केस में हम इसका आई नॉट देखेंगे, किसका? अल्टरनेट, ठीक है। उसकी पीक वैल्यू देखेंगे, ठीक है, और उस पीक वैल्यू को अरेंजमेंट ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिससे इसके और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब समझे आरएमएस क्या होता है? क्लियर है क्या? जितने करंट से इसको हिट जितनी मिल रही थी, उतनी ही करंट से इसको भी उतनी हिट मिलनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम आरएमएस। आई मतलब डायरेक्ट करंट, आई नॉट मतलब अल्टरनेट करंट। ये दोनों को ज्वाइंट करके हम आरएमएस निकालते हैं। तो ज्वाइंट का ही ये है √2, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? वैसे v जो है यहाँ पे अगर तुमने e ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? E0 बाय √2। क्लियर है क्या? √2 सेम रहेगा सब में, ठीक है। जो भी चीज लोगे, i है, ये किसका हो गया? डायरेक्ट का हो गया। I0 किसका हो गया? अल्टरनेट का हो गया। √2 क्या है? आरएमएस के लिए एक वैल्यू निकाल रहे हो। क्लियर हो गया अभी? ठीक है। अब इसकी वैल्यूज दी है आपको, कितनी कितनी दी है? पहली वाली देखो, दिया है टेक्स्ट बुक में 0.707। आई की देखो, आई की है, ठीक है। और इसके लिए ई के लिए क्या दिया है? दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है क्या? बस E0 I0 का फर्क है। क्लियर है? समझ में आया क्या आरएमएस क्या है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, सेम है मतलब क्या? दोनों ही वैल्यू सेम रेजिस्टेंस में से हीट प्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है, जब उस पर्टिकुलर रेजिस्टर में से उसको पास करेंगे। क्लियर है? पर्टिकुलर टाइम के लिए। क्लियर है? तो आरएमएस मतलब क्या है? आरएमएस नथिंग बट ज्वाइंटर। क्या बोलेंगे हम? ज्वाइंटर। याद रहेगा? ठीक है, चलो। रूट में स्क्वायर हो गया हमारा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? आरएमएस। क्या बोलते हैं? आरएमएस। क्लियर? रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर यूज करते हैं, पता है। टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करती है, पता है। ठीक है। अब एक चीज याद रखो कि अगर द वैल्यू, ये वाला डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ सच स्टेडी, ये रेजिस्टेंस आर के नीचे वाला दिख रहा है, पेज नंबर 289 पे देखो, ऊपर की लाइन, ये राइट हैंड साइड में जो पैराग्राफ है दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ सच स्टेडी करंट कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। मतलब आरएमएस के लिए तुम्हें तीन नाम से आ सकता है क्वेश्चन। कौन से? इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या फिर आरएमएस। ठीक है, और इसी को हम आई और बेस में आरएमएस से डिनोट करते हैं, ठीक है क्या?
क्लियर है। उसके बाद दिया है हमें द रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वैल्यू एंड द पीक वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए क्या लेंगे, मैंने पहले बोला था आई स्क्वायर से होता है, ठीक है, हीट का दिख रहा है वहां पे। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे वापस से, तो क्या हो रहा है, 1/2 बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, कांस्टेंट अंदर कौन बचा रहे, आई स्क्वायर थीटा की जगह पे कौन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा डी थीटा, sin स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 - cos 2 थीटा, दिख रहा है क्या, कांस्टेंट टर्म वैसे ही है, 2 भी बाहर आ गया, 2 * 2 दिख रहा है। अंदर क्या बचा है, 1 - cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा, क्लियर है। ये सब आता है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का टर्म, अगर इसको छोड़ दिया तो आता क्या, फिर ठीक है। उसके बाद वापस से वही किया, देखो दिख रहा है क्या, वो वैल्यू को क्या करने के लिए, सेम लाने के लिए ज्वाइंटर का यूज किया गया, √1/2 दिख रहा है, सॉरी I0/√2, वैल्यू सेम ही है, ये बस वैल्यूज का काम है, याद रहेगा, ठीक है क्या। वैसे सिमिलरली दूसरी वैल्यू दी है हम, ठीक है। अबे बार बार वही चीज क्यों आ रही है, पता है क्या तुम्हें, क्या रीजन है इसके पीछे, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या, टाइम पीरियड के लिए पता है। चलो उसके बाद क्या है, फेजर्स। फेजर्स में क्या है, अब फेजर क्या होता है ये देख लो पहले, उसके डेफिनेशन दी है, दिख रहा है ये, पहले मैं मिटा देता हूँ, फेजर से लोग होता है क्या, होता है पता है क्या, एक तो हाँ बोलो भाई, नहीं तो ना। नाइस, आई जस्ट लव दिस वॉइस ना। क्या होता है फेजर्स, देखो वहां पे दिखा है, क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ AC circuit is such simplified if we is much simplified if we represent alternating current मतलब AC current and alternating EMF as a rotating vector with this angle between them equal to the phase difference between the current and the EMF. So those rotating vectors are called phasor. Okay, और एक दिया है rotating vectors that represent quality varying उसके नीचे देखो ना, क्वालिटी वैरिंग, क्वांटिटी है वो, क्वालिटी है, कहां से क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, देखो ना LHD हमारे with the time is called phasor and the diagram representing, उसको क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है क्या। अब उसके लिए डायग्राम दिए हैं दो, वो पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखो फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, ये देखना है हमें, ठीक है, क्लियर है क्या। उसकी दो डायग्राम जो मैंने बनाया, ए और बी दिख रहा है आपको, ये क्या है, फेजर डायग्राम, क्लियर। हाँ, और क्या बोला था तू, बोल, तो बोला था ना दीदी, सिनुसाइडली, कौन सडली, वो वेरिंग के बाद जो वर्ड था वो उसको कैसा प्रोनाउंस करें, कौन सा पर कहां पे आके स्पेलिंग, वो वेक्टर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, क्वांटिटी वेरिंग, साइनोसाइडली हुए, क्या है, साइड साइनोसाइडली, कर उसको काउंट, हमें ऐसा पढ़ो उसको, साइनोसाइडली, साइड साइड न्यू साइड साइडली, साउथ में साइनोसाइड, ठीक है, ठीक है, साइनोसाइड, क्लियर है क्या, मतलब क्या हुआ वो, मतलब इंग्लिश फोनोटिक्स का वर्ड है वो, वैसे ही पढ़ते हो उसको, हाँ, ठीक है, क्लियर है, मीनिंग क्या होता है उसका पता है, नहीं तो कुछ वही तो पूछा, इसी के नाम पे बड़े-बड़े धरती, मैं स्टेट बोर्ड वाला हूं, पता नहीं साइन वेव पता है क्या, वेव्स पता है, वेव लहर पता है, लहर, हाँ, उसका मीनिंग वो है, तरंग जैसे ढंग से चलने वाली चीजें, जो तरंग से चलते हैं ना, तरंगों जैसा, बस, ठीक है, साइन वेव का फॉर्म बोल सकते हैं, क्लियर है क्या, इसलिए उसको साइनोसॉइडली बोलते हैं, साइन वर्ड याद रखना अपना, ठीक है, उसके बाद का पढ़ लो, पता चल जाएगा, क्लियर है। चलो उसके बाद हो गया आपका, अभी फेजर्स का डेफिनेशन समझ में आया, ठीक है, समझा क्या, हां,
चलो उसके बाद मेरे को आपको ये बताना क्या फेजर्स के बारे में, बरोबर। ये फेजर के दो डायग्राम क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट डेफिनेशन वहां पे जो दी है वही यूज करोगे क्या, रोटेटिंग वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी वैरिंग, कर ले वो क्वांटिटी कर लो जो क्वालिटी ऑलरेडी कर रहे थे, करो पट से, कर लिए क्या? हाँ क्या बोलेंगे, क्वांटिटी वैरिंग। मेरे को एक बार फ्रिज खरीदने जा रहे हूँ, क्वालिटी देखने जाओगे, करंट की क्वालिटी चेक करेगी, ठीक है क्या, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंटेड अ क्वांटिटी वैरिंग साइनुसॉइडली, इडली नहीं बोलना, क्या बोलोगे, साइनुसॉइडली, ठीक है क्या, विथ टाइम इज कॉल्ड फेजर। ये डेफिनेशन याद कर लो, उसको मार्क करके रखो, ये यूज करना, ठीक है। क्लियर है क्या, देखो हटा दो साइनुसॉइडली, ठीक है। देखिए वेव फॉर्म में जाता है ना, इसलिए इसको साइनुसॉइडली बोलते हैं, ये ऐसे जाता है, बरोबर, तरंग की तरह, ठीक है। ये आई है, ठीक है, ये आई नॉट पकड़ लो इसको, ठीक है, ये आई और ये आई नॉट, ठीक है क्या, ठीक है क्या। अब तुम क्वाड्रेंट वाइज देखोगे तो क्या हो जाएगा, करंट, ठीक है, या फिर इसको आयन से क्या डायरेक्ट यहां से हटा दो, आई नॉट और माइनस आई नॉट, ठीक है। मैक्सिमम जीरो माइनस, ठीक है, जीरो मैक्सिमम माइनस, समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मान के चलो, ठीक है, ऐसे रहता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे जाएगा रे, वाई एक्सिस पे जाएगा, बरोबर, इधर का इधर ही जाएगा, ठीक है क्या, और एक्स एक्सिस पे गया तो कॉस आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है फेजर डायग्राम। इसका प्रोजेक्शन अगर यहाँ पे हो रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो कॉस आएगा, और वाई एक्सिस पे हुआ तो साइन आएगा। क्लियर है क्या, इसको प्रोजेक्शन के लिए तुमको इसको ऐसे दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्यों निकाले डायग्राम, बस उतना बताने के लिए कि एक्स एक्सिस के साथ में तो कॉस लेंगे और वाई एक्सिस के साथ में प्रोजेक्शन ले रहे हैं साइन लेंगे। क्लियर है क्या, फेजर डायग्राम, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे जीरो है, मतलब इसकी पोजीशन क्या हुई डायग्राम में, वो नीचे यहाँ पे ये माइनस आई नॉट, बीच में जीरो कहाँ रहेगा, बीच में, ठीक है क्या, क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये बढ़ रहा है तो ये किसके तरफ जा रहा है, आई नॉट की तरफ जा रहा है, बरोबर, मतलब इधर बढ़ रहा है उसका प्रोजेक्ट, ये आई नॉट है, दिख रहा है, ठीक है। बट जब आई नॉट से नीचे आ रहा है वो, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा, उसके ऊपर जा सकता है क्या, तो जैसे जैसे इधर रोटेट होगा, ठीक है, वैसे वैसे प्रोजेक्शन की लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक टाइम के बाद ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी वो साइन थीटा ओमेगा टी ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करेगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैक्सिमम से क्या हो रहा है, जीरो से मैक्सिमम जा रहा है ना। अब एक चीज नोट करो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस डाउनवर्ड जीरो, जीरो से वापस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस किधर जा रहे हैं, जीरो, जीरो, कंप्लीट रोटेशन इज द जीरो, वी नो दैट, राइट, क्लियर है। अब यहां से माइनस से चलेगा, इधर जीरो पे आ जाएगा, बरोबर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है क्या। तो ये क्या हो रहा है, साइनसॉइडली जो क्वांटिटी दिख रही है, मतलब क्या, वेव फॉर्म में हो रहा है, उसको दिखाने के लिए एक वेक्टर लेते हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेजर, क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको बोला है द रोटेटिंग वेक्टर। डेफिनेशन पढ़ो, अब रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंटेड अ क्वांटिटी वेरिंग साइनुसॉइडली विद टाइम टी, पूरा साइनसॉइडली चल रहा है लहर की फॉर्म में, ठीक है क्या, समझ में आया डेफिनेशन अभी, किसी को इसमें कोई डाउट, ठीक है, साइलेंट में समझ में आ गया, ठीक है, चलो क्लियर है क्या, चालू है, ठीक है। उसके बाद ई नॉट मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्यों बोला ई नॉट को, जैसे आई ऊपर गया था हमारा, ओए बॉडी बिल्डर इधर लग गई, आई ऊपर जैसे गया था, ठीक है, तो आई नॉट हुआ, तो ईएमएफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्लियर है क्या उतना,
ठीक है, और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, Potential drop across the resistance. अब जब भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस तो इज इक्वल टू आई इनटू आर, ये बताया मैंने पहले आपको फार्मूले में लिखा है क्या। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये हमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम इससे पहले ही पढ़े। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी है, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अगर लग गया तो क्या होगा, इंस्टेंटली होने वाली चीज, बरोबर क्या, ठीक है। चलो, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू, मतलब कि E इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू क्या, Instantaneous value of पोटेंशियल ड्रॉप। उसके लिए हमने क्या लिया था, साइन मतलब वही रहेगा जो पहले की उसकी वैल्यू थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला, ठीक है क्या। अब हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है रे, ई अपॉन आर होता है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। अब आई नॉट मतलब अगर आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर है, मतलब आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट अपॉन आर होगा, है क्या वहां पे, है, ठीक है क्या। अगर वो हो रहा है तो आई इज इक्वल टू सिंपल क्या मिल गया मेरे को, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है क्या, ठीक है क्या। अगर उसको ओम्स लॉ से कंपेयर करोगे बोलते हैं, तो वी फाइंड द रेजिस्टर्स बिहेव सिमिलरली फॉर द बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेज एंड द बिहेवियर ऑफ आर, मतलब रेजिस्टर्स इन द डीसी एंड द एसी सर्किट इज द सेम बोला, ठीक है क्या। चलो, उसके बाद ये ग्राफ बता दिया मैंने आपको, उसके बाद है फेजर डायग्राम भी बता दी। फेजर डायग्राम समझ में आ गई ना, कहाँ पे साइन लगता है, कहाँ पे कॉस लगता है, ठीक है क्या। उसके बाद एक सॉल्ड एग्जांपल है, इसको भी देख लो, थोड़ा सा दिख रहा है, ये कितना दिया है तुमको 140 साइन, ठीक है, और 3142 टी दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ ही वो इक्वेशन, ठीक है, ओमेगा का, ठीक है। 3142 क्या रहेगा रे, ओमेगा रहेगा। अरे फार्मूला क्या है अपना, अरे ई नॉट है ना भाऊ, ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी 140, तो साइन के बाद क्या था ओमेगा टी, मतलब 3142 क्या हुआ ओमेगा, और टी मतलब टी हुआ, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया, जो भी ओम में होगा, कौन है ओम में, 50 है, 50 ओम क्या है, रेजिस्टर है, तो कंपेयर करो अपने फार्मूला के साथ, क्या होगा, E इज इक्वल टू, हटाओ इसको, क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यूज है तुम्हारे पास। क्या फाइंड करने को बोला है अपने को, फर्स्ट फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, तो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, डाल सकते हो वैल्यूज, आ जाएगी। फिर ई नॉट के लिए क्या थी, वो कब आता है रूट, आरएमएस के लिए वहां पे निकालने क्या बोला है, द आरएमएस थ्रू द करंट रेजिस्टर, इसलिए हमने क्या किया 140 वोल्ट जो था उसको क्या किया √2 से डिवाइड मार दिया, क्लियर है। अगर वहां पे वो नहीं होता आरएमएस, ठीक है, तो हम उससे करते क्या, बस इतना है ना, जॉइंटर या फिर आरएमएस, ये दो वर्ड हमेशा ध्यान में रहने चाहिए, क्लियर है क्या। चलो, उसके बाद एक्टिविटीज ये वो कोई काम नहीं, बी वोल्टेज सप्लाई, फेजर डायग्राम, अभी तो देखिए फेजर डायग्राम, ये वाले डायग्राम, अरे वो हर उसकी डायग्राम को फेजर डायग्राम ही नाम रहेगा जो वेव में आएगी, समझा। फेजर डायग्राम इज नॉट अ टॉपिक, ठीक है। चलो, अगर हमने कनेक्ट किया रेजिस्टर को, कैपेसिटर को एंड इंडक्टर को अक्रॉस अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट या फिर सोर्स ऑफ ईएमएफ बोल सकते हो, देन वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, देन वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट when we if we connect resistor, capacitor and inductor across alternating source of EMF, then we will get different types of circuits, ठीक है। कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर लगाया तो कौन सा सर्किट मिलेगा, रेजिस्टर लगाया तो रेजिस्टर सर्किट, कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटर सर्किट, इंडक्टर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट फॉर, कैपेसिटर, उसके बाद इंडक्टर
गया तो इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, इसे अलग अलग नाम कॉल है। समझ में आ गया क्या? इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुम्हें समझ में, फिर भी समझ में आता, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है। क्या बोला? खुद को डिफाइन कराता हूँ। उसके बाद दिया है क्या, एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टर, बरोबर, ठीक है। आओ इस टॉपिक पे कि और कुछ बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट के बारे में। ये एसी वाला अबे वो तो बताना ही पड़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट समझ में आया कि और कुछ बताओ उसमें, समझे क्या रे? टाइप 1 क्या था वैसा? वो टाइप 1 नहीं है, समझ में आया क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट क्या होते हैं, क्लियर है? आओ चलो, तो अपने पास क्या क्या दिया वो देखते हैं। सबसे पहले दिया एसी वोल्टेज टू डीसी, अप्लाई वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। तो क्या होगा अगर रजिस्टर को अप्लाई करें? ए लिखा है वहां पे, बरोबर, वो हेडिंग तुम देख लेना क्या है, तो इसकी खत्म हो गई है ना। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रजिस्टर डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर इसको ऐसा भी और ऐसा भी दिखा सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। क्या क्या है, मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यार, ठीक है, एसी वोल्टेज से हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको, E = 10 sin ओमेगा t, पहली चीज, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अब देखो, ठीक है। सबसे पहले अपना फार्मूला, इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है। क्या होता है, E = E0 sin ओमेगा t, को कैसे आता है फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या अब E = क्या होता है बेटा, I R होता है, ये भी पता चल गया है अभी तक के, ठीक है। उसके बाद I = क्या होता है बेटा, E/R, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू E0 upon R sin ओमेगा ऊपर साइन ओमेगा टी। हाँ वही बोल रहा था मैं। ठीक है। क्या क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या? अब ओमेगा टी इन साइन के साथ में आ रहा है, वही अगर आई के साथ में लिए तो I = I0 sin ओमेगा टी, बिकॉज आई = E/R आ रहा है, ठीक है। तो ये आई = R क्या होगा, I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। आ गया ना, E0 upon R मतलब I0, ठीक है। क्या तो I0 = E0 upon, अगर दिया हुआ ईएमएफ ये है तो इंड्यूस होने वाला करंट क्या रहेगा, E0, ठीक है, मतलब I0 sin ओमेगा टी होगा, ठीक है। क्या इसमें कहीं पे फेज डिफरेंस दिख रहा है क्या, कहीं पे प्लस अल्फा अपला दिख रहा है, माइनस घपला अपला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों का फेज क्या है, सेम, ठीक है। क्या सेम फेज है तो अल्फा आएगा क्या, नहीं आएगा ना, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या होता है, सेम फेज मतलब ईएमएफ अगर मैक्स पे है तो करंट भी मैक्स पे रहेगा, क्लियर है। फेज डिफरेंस उसी को बोलते हो, ठीक है। क्या लीड नहीं रहेगा, लैग नहीं रहेगा, क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम उधर देखो, दिख रही है, E0 पे में जा रहा है तो I0 भी ऊपर जा रहा है, दिख रहा है क्या मैक्स पे, फिर दोनों पाई पे आए तो 0 पे आ गए, ठीक है। फिर दोनों I0 भी 0 माइनस में जा रहा है, E0 भी माइनस में जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, ठीक है। या फिर यू कैन से दैट इफ I = I0 sin ओमेगा t, देन E and I क्या हो जाएगा, इन रेजिस्टिव सर्किट आर इन अ सेम फेज, व्हाट, रेजिस्टिव सर्किट आर इन द सेम फेज। ठीक है। अगर एक सेम फेज में है या फिर आर इन फेज भी बोल सकते हो तो भी होता है, ठीक है। उसका फेजर डायग्राम दिया उसके नीचे, फेजर डायग्राम मतलब इतना है, फेज मतलब लहर वाली डायग्राम, क्लियर है क्या। उसके प्रोजेक्शन दिए अपने को वाई एक्सिस पे, दिख रहे हैं क्या, ठीक है। अब हर बार वो फेजर डायग्राम बनाने बैठेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है किताब, दोनों को दिख रही है, खत्म कर, ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद बी है अपना, ठीक है, पॉज करो दोनों, इंडक्टर, ठीक है।
डायग्राम इंडक्टर का साइन क्या है? L देख के बता रहे हो टूना मार रहे हो? देख के बोला हमारा ये क्या है? E फॉर EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी मोटा मोटा ठीक है क्या? दोनों नीचे कैसे एक ऊपर है ऊपर है पता है चलो 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 अब इससे पहले जब हमने देखा था इसके लिए इंडक्टर के लिए लिए ई सोर्स लिया अल्टरनेटिव खास ले पहले खास हो गया ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि हमने एल लगा लिया है मतलब इंडक्टर है हमारे पास। अब इस पे ई अगर सोर्स में लगा रहा हूं तो आई क्या रहेगा कैसा रहेगा? डीप फेस में रहेगा लीड करेगा लैग करेगा क्या करना है वो देखना है ठीक है। तो सबसे पहले मेरा वाला जो इक्वेशन है इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा और इसमें यही रहेगा ठीक है क्या? यार क्लियर? उसके बाद ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एल डी अपॉन ठीक है ओके क्लियर क्लियर दिया है ठीक है क्या? चलो उसके बाद E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैसे हुआ ये कोई बताएगा? EMF इंड्यूस्ड होगा ठीक है। इंडक्टेंस देखा हमने EMI में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा है हमने ठीक है। जिस करंट से जाता है EMF उसी में इंड्यूस होता है ठीक है। जो जिसको प्रोड्यूस करता है उसी को क्या करता है वो अपोज करता है। तो E को ही वो अपोज करेगा तो वायरस में चला जाएगा ठीक है क्या? क्लियर है? तो सेम रहना चाहिए ठीक है। अपोज कर रहा है उसको उसी के अंदर ठीक है। उसी कॉइल को ही अपोज करता था ना ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू क्या आया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या बचेगा भैया? L DI by dt चलो इंटीग्रेट करो इसको एल बाहर निकलेगा क्या आएगा इंटीग्रेशन? सबसे पहले इसको DI के फॉर्म में लिख लो क्या आएगा? DI इज इक्वल्स टू E अपॉन चलो मारो उसको इंटीग्रेट पहले बाहर इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ E अपॉन L dt कौन कौन बाहर आएगा? क्या आएगा फार्मूला फिर? DI का क्या बनेगा? I इज इक्वल्स टू स्मॉल टू कैपिटल में चलता है ठीक है। स्मॉल ले लेता हूं चलो क्या आएगा? E नॉट साइन ओमेगा t अपॉन L और इधर ठीक है क्या? ठीक है अब इंटीग्रेशन की साइन अब वो देता हूँ रे ये ठीक है ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? sin ओमेगा t का cos ओमेगा t माइनस cos सबसे पहले बाहर कौन आएगा? कांस्टेंट E नॉट बाय कौन है कांस्टेंट? ई नॉट L क्या है फिर? L तो कांस्टेंट है क्या बचा इधर? अपॉन ओमेगा ओमेगा एल बस क्योंकि L तो बाहर है बरोबर ठीक है। कितना बचा ठीक है उसको मेन फार्मूला में डालो। उसके नीचे ओमेगा कैसे आएगा उसके लिए इंटीग्रेशन बता n प्लस इंटीग्रेशन पढ़ा तुमने ऐसे रिवाइज किए? जैसे कि हम sin 2x का 2 नीचे ले जाते हैं ऐसे क्या हो रहा है? लैग हो रहा है और EMF क्या हो रहा है? लीड हो रहा है। तो इसके साथ में डायरेक्ट आ जाएगा ओमेगा टी। अगर इसको बाहर निकाल रहा हूं मैं क्या बोलूंगा इसको ठीक है। E नॉट बाई L ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ वो लैग हो रहा है तो ओमेगा टी माइनस हो जाएगा 2 बोलो पाई बाय 2 माइनस ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? EMF क्या हो रहा है? अबे बोलो ना बे क्या हो रहा है? I के साथ क्या है? साइन I नॉट साइन ओमेगा टी मतलब माइनस पाई बाय टी
करंट लैग हो रहा है और ईएमएफ लीड हो रहा है, ठीक है। लैग लीड क्या होता है ये आगे मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है क्या, ठीक है। सो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ले रहा हूँ, तो आई नॉट की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, I naught R upon E upon R. ठीक है। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल मतलब आई नॉट की वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन बाय ओमेगा एल इधर साइन Omega T. आई इज इक्वल टू ई अपॉन Omega L. ओमेगा एल E naught upon omega L. रेजिस्टेंस, इसके थ्रू ये हुआ, ठीक है क्या। चलो, तो जो इंडक्टर का ईएमएफ है, नहीं कैसे बोलेंगे, जो अपोजिशन है इंडक्टर का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी जीरो तो अपोजिशन भी जीरो, क्लियर है। उसके बाद एक दिया हुआ है आपको ग्राफ डायग्राम से, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, दिख रहा है क्या, जब ईएमएफ देखो उसमें डायग्राम में देखो, जीरो से 1 जा रहा है, माइनस से 0 आ रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ, जब जीरो से वो डायरेक्ट ई नॉट पे पहुंचा, देखो सबसे पीक लेवल, तो ये नीचे वाला क्या हुआ, माइनस से 0 हुआ, आई नॉट नीचे वाला माइनस में है ना, तो माइनस से 0 जा रहा है, समझ में आ गया, ऐसा जा रहा है वो, ऐसा ऐसा है डीएनए की तरह बना हुआ, दिख रहा है क्या। दूसरे डायग्राम बोलते हैं उसको फेजर डायग्राम, ठीक है, किसकी, ई एंड आई की वर्सेस ओमेगा टी, ठीक है क्या, क्लियर। फेजर डायग्राम उसके नीचे और एक दी गई है, दिख रही है, दिख रही है क्या, उसके रिप्रेजेंटेशन दिखा है नीचे, क्या बोला है, द अपोजिंग नेचर ऑफ द इंडक्टर ऑफ द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इंडक्टेंस। ये क्या है उसकी डेफिनेशन, क्या है रे, अबे पता चल रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ, द नहीं मिल रही कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, याद रखो जो अभी तक की थी हमने देखा थ्योरेटिकली वही प्रैक्टिकली देखा, वही थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, क्या है, द अपोजिंग नेचर ऑफ inductor to the flow of alternating current is known as inductive क्यों उसको इंडक्टेंस क्यों नहीं बोला, क्योंकि आगे ऑलरेडी इंडक्टिव लगा चुके हैं, अगर इंडक्टिव नहीं लगाया तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद अगर कैपेसिटर को लगाया तो क्या होगा देखना है, ठीक है, लगा दीजिए कैपेसिटर को, Q is equals to C into V, I is equals to dV by क्या होता है dQ upon dt चार्ज, ठीक है क्या, क्या होगा मतलब d upon dt को साइड में ले लो, कौन बचा रे, चार्ज मतलब क्या है, ठीक है क्या। उसके बाद d upon dt c और e का फार्मूला दो, E नॉट साइन ओमेगा टी, e नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, चलेगा इतना पक्का। उसके बाद i के फॉर्म में लिखो इसको, क्या कैसे लिखोगे, E naught की जगह e का एक्सप्रेशन डाला, i का एक्सप्रेशन डालो, क्या होगा, i इक्वल्स टू e नॉट अपॉन, तो बोल लो ना, तो ओमेगा c का क्या लिखा वहां पे 1 अपॉन, 1 बाय ओमेगा सी, हाँ इधर इनटू में काय का आया cos, ओमेगा टी, कहां से आया ये समझ में आ रहा है तुमको, मैं कुछ नहीं बना था अभी, तो कब बोलोगे, जब बारात आगे बढ़ जाएगी तो किस किस को समझ में आएगा, पॉज कर रहे हो उसको, बताओ स्टार्टिंग से बता दो, क्या टॉपिक का नाम क्या है मेरा, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, तो कहां पे अप्लाई करूंगा, एक कैपेसिटर ले लिया है मैंने सी, ठीक है, क्लियर है क्या, उसको एक सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं, कौन से सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पकड़ लो, ठीक है, तो मेरे पास सेम सिमिलर फार्मूला होता है क्या, E इज इक्वल्स टू
क्या बनता है रे? E0 sin मुंह में कहीं इंग्लिश होकर खा के बैठे हो, रिप्लाई नहीं देते। ठीक है क्या? तो एसी करंट का हाफ पर साइकिल के लिए डायरेक्शन में बदलाव होता है, ये मैंने पहले बताया। क्लियर है क्या? डेरिवेशन की तरफ आओ। कैपेसिटर में क्या रहता है? चार्ज रहता है। ठीक है, चार्ज का फार्मूला रहता है V = Q/C। अब वही फार्मूला मैंने वहां पे Q = C × V लिया। समझ में आया क्या? किसका फार्मूला है ये? कैपेसिटर में चार्ज जो होता है Q, उसके लिए। ठीक है, एंड वोल्टेज V का रिलेशन दिखता है उससे। क्या दिखता है? मतलब उसका मतलब क्या हुआ फार्मूले का कड़वे? V = Q/C। हाँ, तो पूरा डिटेल में पढ़ा था पहले के बच्चे की तरह। बता उसका मतलब क्या है फार्मूले का? Q = C × V का मतलब क्या है? जितना वोल्टेज बढ़ेगा या जितना वोल्टेज जितना होगा उतना ही क्या होगा? चार्ज प्लेट्स पे लगेगा, बोल सकते हैं क्या? या स्टोर होगा, बोल सकते हैं। तो करंट का फार्मूला क्या आता है मेरा? I = क्या आता है? Q/D। dQ/dt। ठीक है क्या? I equals to किसके लिए फार्मूला है क्या वहां पे लिखा? मैं यहाँ रफ लिख रहा हूँ, आपको ऑलरेडी फिर लिखा होगा, दिख रहा है क्या? या समझा रहा हूँ बस। ठीक है, क्या आएगा? ये अगर मैं Q = CV पर अप्लाई करता हूँ तो कैपेसिटर क्या बन जाएगा मेरा? जो जो टेक्स्ट बुक में है बताओ। कैपेसिटर पर वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? सोर्स का ईएमएफ हो जाएगा। मतलब V = E हो जाएगा, इक्वल टू वो नहीं मिलेगा तेरे को जो मैं बता रहा हूं। E0 sin omega। E0 sin ठीक है क्या? है क्या वहां पे लिखा हुआ हमने? ठीक है, अब Q = जो है तो वो C E0 के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये तो V की वैल्यू हो गई ना, बरोबर। तो C की वैल्यू क्या है? C की कोई वैल्यू है क्या आपके पास? C डायरेक्ट लेंगे। लिया है क्या आपने? C क्या लिया है? इधर दिख रहा है C जैसा का जैसा है, और d/dt के फॉर्म में उसको लिखा है। ठीक है क्या? अब उसके बाद क्या किया? उसको cos को sin में कन्वर्ट किया या sin को cos में कन्वर्ट किया? sin को cos में डिफरेंशिएट मार के कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर नहीं मारता डिफरेंशिएट तो कन्वर्ट नहीं हो सकता क्या? किसने बोला? गुड। ठीक है, क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? I C E0 ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है क्या? ओमेगा क्या होगा? क्या होगा रे? रिस्पेक्ट टू टाइम जा रहे हैं तो C E0 cos ओमेगा t ओमेगा क्यों ओमेगा? t का क्या भाजी पाला डालेगा? नहीं T का 1 हो जाएगा। उसके पहले भी स्टेप बता, बीच की जो अच्छा ओके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसको अगर मैं cos ओमेगा t लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? बोलो। sin W sin अभी इतना भाजी पाला बचा के मतलब क्या हुआ? sin ओमेगा t माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस इधर कहाँ से आया रे? वहां से आया नहीं, बताओ। साइन को कॉस में जब कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूलेशन ऐसा बनता है। ठीक है क्या? साइन का किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने? तो अब मेरे को बताओ करंट क्या बन जाएगा? अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये आया, तो करंट क्या बन जाएगा? I = क्या होगा? cos को sin में की sin को cos में? कॉस को साइन साइन को कॉस में कर दो तो हो गया। बोलो। E0 I = I0 आता है। ई का दामो निशानी नहीं है वहां पे। sin फिर ओमेगा t प्लस π/2 आएगा कैसा? I ठीक है, अब मेरे को बता I0 क्या हो जाएगा? I0 क्या होता है हमको पता है क्या? क्या होता है? E0 ओमेगा C होता है क्या? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों होगा रे? क्योंकि I0 की वैल्यू है E0/R। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखना है। एसी वोल्टेज के लिए मैंने क्या लिया था? E0 sin ओमेगा t।
तो I इज इक्वल टू क्या होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या होगा ओमेगा टी पाई बाय 2, ठीक है, प्लस में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट आया वोल्टेज से 90 डिग्री पहले ही आता है तो लीड में आता है। किस में आता है? लीड में आता है। मतलब याद रखने वाला कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, अगर मेरे पास में इंडक्टर में करंट लैग हो रहा है तो पीछे दिखेगा, ठीक है, और कैपेसिटर में करंट लीड पे है तो आगे रहेगा। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? अब उसके बाद है कैपेसिटिव रिएक्टेंस करके दिया है आपको, दिख रहा है क्या? अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। तो कैपेसिटर एसी को कितना अपोज करता है लिखा है वहां पे, दिख रहा है? कितना अपोज करता है उस कैपेसिटेंस को, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टर। क्या हुआ, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। अब रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट, बरोबर क्या? तो पीक करंट से फार्मूला क्या मिलेगा मुझे, I equal to दिया है वहां पे फार्मूला, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन I not R. I R. आर। 1 by omega c आगे पढ़ो उसके, sin omega t plus pi by 2। पढ़ो 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 पढ़ो, I वो not डायरेक्ट लिया वो फार्मूला, ठीक है, वो डायरेक्ट लिया फार्मूला। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं जमेगा, बता रहा हूँ वैसे लिखना उसको। क्या करोगे, इसको मिटाओगे अभी, देखो वहां पे जो दिया है वो डायरेक्ट दिया है आपको 1/WC, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये क्या होगा आई नॉट। अब आई नॉट इक्वल टू ई आता है हमेशा, ये तो पता होगा तुम्हें। अब आई नॉट के साथ में ई नॉट रखूंगा मैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे वो चेंज होगा, क्या होगा, एक सी इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी। कैसे होगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर एफ, बरोबर है क्या? तो अगर ओमेगा की जगह में वो रखूं तो चलेगा, चलेगा क्या? वो रखेंगे, अभी रखा नहीं है, ठीक है। ओमेगा की जो वैल्यू, अरे ये तो पता है ना तुम्हें, पता है क्या? अगर इसको मैं रखूं तो x इज इक्वल टू क्या है 1/2 पाई f, दिया है क्या वहां पे, देखो XC की जगह 1/omega c क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव रेजिस्टेंस जो है आपका, ठीक है, रिएक्टेंस जो लिखा हुआ है दिख रहा है क्या वहां पे, ठीक है, उसको हम xc से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? इसलिए वो आता है, समझ में आया? ठीक है, वो ई नॉट अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपका। क्लियर है क्या? और रिएक्टेंस मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ या फिर इन एसी। क्लियर हो गया? अभी भी किसी को डाउट है कुछ? क्लियर है? आए तो बोलो, वापस और इजी जाके बता दो। हो गया? चलो उसके बाद में ओमेगा क्या है 2 पाई एफ है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया रे 1/2 pi XC। अब ये c बचा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, वो भी ले लिया, ठीक है। अब xc का मीनिंग क्या है? वो तो उसका नाम हो गया, उसका शॉर्ट फॉर्म है x, ठीक है, उसका मीनिंग क्या हुआ, फार्मूले से बताओ ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ v i is directly proportional to v, इसका मीनिंग क्या होता है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये बड़ी हो जाएगा। तो वैसे ही हर फार्मूले का एक मीनिंग बनता होगा ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा? Capacitive resistance equals to is inversely proportional to 1/omega c। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नीचे में तो क्या होगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम होगा, क्या होगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस कम होगा, ये उसका मीनिंग है। समझ में आया अभी? ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए हम क्या बोलते हैं आसान भाषा में, कैपेसिटर के आसानी से क्या बोलेंगे यार, आसानी से पास हो जाता है कैपेसिटर में, ठीक है, कब, हाई फ्रीक्वेंसी में, एसी करंट में, ठीक है। क्लियर है? एसी सर्किट बोल सकते हो तो, ठीक है क्या। और डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 0 रहती है, इसलिए मैक्सिमम टाइम xc इज इक्वल टू इंफिनिटी रहता है। क्या रहता है? इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, क्या करता है, और एसी को पास कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? ऐसा यूनिट क्या आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ओम है, क्या है, ओम, ठीक है, ऐसा यूनिट
बिल्कुल रेजिस्टेंस की जैसा रहता है, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, समझ में आया ये वाला? क्लियर हो गया टॉपिक? चलो उसके बाद